मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 15 एलिमेंट्स का आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। इम्पॉर्टेंट है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। हाइड्राइड्स मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या? NH3, PS3, ASH3, बिस्मथ, BSB, H3, BiH3। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर है क्या कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का EH3 का फॉर्मेशन किस चीज का होता है? EH3 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए, E मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हिब्रिडाइजेशन इसका होता है क्या? sp3 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसका शेप हो जाता है क्या? पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पिरामिडल ड्यू टू दी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। तो एकदम याद रखिएगा, शेप पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल sp3 का होता है 109.5 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिर से देखिए, NH3, PS3, ASH3, SbH3, BiH3। तो सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करना है और ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म क्या? EH3। E इज इक्वल टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। The hybridization of central atom in EH3 is sp3। यहाँ देखिए sp3, but its shape is pyramidal and bond angle is less than 109.5 due to lone pair bond pair repulsion। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपका रहेगा, तो ये एकदम रिमेंबर रखिएगा। अब देखते हैं ऑन मूविंग NH3। यहाँ देखिए, ऑन मूविंग NH3 टू BiH3। यहाँ देखते चलिए, NH3 से हम मूव करते हैं BiH3, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। बॉन्ड एंगल डिक्रीज का कारण आप एकदम रिमेंबर रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज। ऑन मूविंग NH3 टू BiH3 बॉन्ड एंगल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ऑन मूविंग NH3 टू BiH3 बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। देखिए, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज का कारण क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। यदि बड़ा लकड़ी होगा तो उसे इजिली हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, पर छोटे लकड़ी को आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब देखेंगे बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर देखिए, यहाँ पर टर्म क्या है ना कि बेस आखिर होता क्या है? तो बेस के बारे में आप अच्छी ढंग से जानते हैं, NH3 बेस है। क्यों? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दे, दिस इज कॉल्ड बेस। तो बेसिक कैरेक्टर ऑन मूविंग NH3 टू BiH3 डिक्रीज। व्हाई? क्योंकि यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बिस्मथ का साइज क्या है? बड़ा है। नाइट्रोजन छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन रखता है, ये बड़ा साइज में इलेक्ट्रॉन रखता है। इलेक्ट्रॉन बाई वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इधर से इधर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि डिक्रीज करता है तो एकदम याद रखिए, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो NH3 इज मोर बेसिक, तब PS3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। तो बेसिक कैरेक्टर SbH3 एंड BiH3 का अप्रॉक्स इक्वल होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू गिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉल्ड बेस। हम पहले बता दिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, दिस इज कॉल्ड बेसिक कैरेक्टर। और देखिए, ऑन मूविंग NH3 टू BiS3 रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो रिड्यूसिंग क्या कहते हैं, दी टेंडेंसी टू गिव H हाइड्रोजन, द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इधर से इधर बढ़ने पर, NH3 से BiS3 की ओर बढ़ने पर, ये मूव करने पर क्या होता है ना कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। इजिली रिमूव होने के कारण बेसिक कैरेक्टर का मान क्या हो जाता है, तो एकदम रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट BiH3, एकदम याद रखिएगा, BiH3 गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NH3 लेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट है कि NH3 से, यहां पर एकदम याद रखिएगा, NH3 से BiH3 की ओर मूव करने पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो NH3 टू BiH3 की ओर मूव करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कारण क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। एकदम रिमेंबर रखिए, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, पहले बोल दिए। एक्सेप्शन है, NH3 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, देखिए एक्सेप्शन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज मोर देन PH3 एंड SH3। देखिए ये NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है ना, अधिक हो जाता है SH3 से और PH3 से। तो एकदम रिमेंबर रखिएगा, इस पर पार्शियली निगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड H बॉन्ड। H बॉन्ड का फॉर्मेशन फोन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, H बॉन्ड का होता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज मोर देन PH3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। तो आपको एकदम रिमेंबर रखना है और ये स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। अब देखिए, ऑन मूविंग NH3 टू BiS3 द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। ऑन मूविंग NH3 टू BiS3 बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, ड्यू टू दिस कॉज स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। अब आते हैं हम टॉपिक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, आप एकदम ध्यान दीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहां पर देखना क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। एक तो ऑक्साइड बनेगा E2O3 और दूसरा ऑक्साइड बनेगा E2O5, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऑक्सीजन का 3 लेते हैं, 3 × -2 और E का x, तो 2x इज इक्वल टू 0। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, +3। आप जानते हैं निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑन मूविंग लेस ऑक्सीडेशन स्टेट टू मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो E2O5 इज मोर एसिडिक देन E2O3। चलिए अब देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ऑन मूविंग E2O3 टू E2O5। अब देखिए यहाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए +2 और +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक होगा, +3 वाला क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ऑन मूविंग N2O3 B2O, यहाँ देखिए N2O3 से मूव करते हैं क्या, Bi2O3, या N2O5 से मूव करेंगे कहाँ, Bi2O5 की ओर। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन मेटलिक कैरेक्टर। हम पहले बताए नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर। तो निश्चित रूप से ऑन मूविंग नाइट्रोजन टू बिस्मथ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटलिक कैरेक्टर। तो क्लियर है, मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, और मेटलवाइड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर होता है। क्लियर है। तो आप एकदम याद रखिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस का ऑक्साइड ये होता है एसिडिक, क्लियर है। और आर्सेनिक एंटीमनी ऑक्साइड
ये कहलाएगा एम्फोटेरिक, माने एसिड बेस दोनों होगा, एम्फोटेरिक, ठीक है। और बिस्मथ का ऑक्साइड जो होता है ना, ये किस नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऑलरेडी यहाँ पर है कि एम्फोटेरिक Bi2O3 एक्ट्स एज बेस। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ क्या करेगा ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट कर दो टाइप्स का हैलोजन, यहाँ क्या है हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट कर ग्रुप 15 एलिमेंट्स EX3 और EX5 का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है, EX3 EX5 का फॉर्मेशन करेगा। E मीन्स NPS आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, और X मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ देख रहे हैं ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ EX5 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ना है, +5 है, और ये +3 है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट नेचर का होगा। कोवैलेंट नेचर का मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवैलेंट इन नेचर, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन जो है ना NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट फॉर्म, व्हाई, ड्यू टू दी ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए डी ऑर्बिटल के ऑब्सेंस के कारण नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। और एकदम याद रखिएगा EX3 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर स्टेबल। EX3 जो होता है ना स्टेबल होता है, पर नाइट्रोजन के कंडीशन में याद रखिएगा EX3 सब स्टेबल होगा, PCl3 ASCl3 SbCl3 BiCl3, बट नाइट्रोजन के कंडीशन में ओनली NF3 इज स्टेबल, अदर क्या होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। अब एक लाइन और आप रिमेंबर रखिएगा यहाँ पे, क्या BiF3 इज ओनली आयनिक। BiF3 क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है। क्यों आयनिक नेचर का होगा, तो एकदम रिमेंबर रखिएगा, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है, बिस्मथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7, देन कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या आयनिक कंपाउंड्स। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहां से ग्रेटर होना चाहिए, तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होना चाहिए 1.7 से, देन आयनिक कंपाउंड। तो इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, BiF3 इज ओनली आयनिक ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस इन बिटवीन बिस्मथ एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन 1.7। तो आप जल्द से जल्द RS Sir केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।